ताजिर बरादरी को दरपेश मसाइल के पेश नज़र सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। तवानाई बचत मुहिम के तहत आयद की गई पाबंदियों में नरमी कर दी। हफ्ते के रोज़ कारोबारी मराकज़ मार्केटें बंद करने के औकात कार का इतलाक नहीं होगा। एतवार से जुमा होटल, रेस्टोरेंट्स और कॉफ़ी शॉप्स रात 11 की बजाय 11:30 बजे बंद होंगे। महकमा दाखिला सिंध ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महंगाई का तूफान है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। बड़ी सनतों पर फिलहाल 10% सुपर टैक्स यानी पावर्टी एलिविएशन टैक्स, मतलब कहने का है कि गुर्बत को, मैं ख़त्म का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं कर रहा, गुर्बत को कम करने का हम टैक्स लगा रहे हैं। हुकूमत की जानिब से सुपर टैक्स का ऐलान पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ले डूबा। स्टॉक मार्केट क्रैश कर गई। 100 इंडेक्स में 1665 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड। इंडेक्स 41,051 पॉइंट्स की सतह तक गिर गया। सरमायाकारों के अरबों रुपए डूब गए। चेयरमैन बिजनेसमैन ग्रुप मियां जाहिद का सुपर टैक्स लगाए जाने पर इजहार तशवीश। कहा, मौजूदा हालात में इंडस्ट्री नहीं चल पा रही। सन्नतकार टैक्स देने को तैयार हैं, इनके मसाइल भी हल किए जाएं। FPCCI के कायम मकाम सदर शबीर मंशा ने कहा कि महंगी बिजली और बुलंद शरह सूद के बाद सुपर टैक्स का बोझ इंडस्ट्री नहीं उठा सकेगी। तमाम बोझ महंगाई की शक्ल में अवाम पर ही मुंतकिल होगा। हम जो थे पिछले साल 1400 अरब रुपया हमने बढ़ाया था, कोई टैक्स नहीं हमने लगाया था, और आपने क्या किया, पुराने पाकिस्तान चले गए और आपने उठा के कंपनियों 13 कंपनियों पे 10% रेट बढ़ा दिया। आपका जो इस वक्त टैक्स का इफेक्टिव रेट है वो तकरीबन 45 से 60% हो गया है। बैंकों के ऊपर 58% है। वो कैसे वो पैसे बनाएंगे? फिक्स टैक्स लगाने से बड़ी मछलियां निगल जाएंगी, छोटा ताजिर मुकम्मल तबाह हो जाएगा। साबिक वफाकी वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं, सुपर टैक्सेस आयद करना मुल्की मईशत के लिए तबाहकुन है। महंगाई का तूफान आएगा, फैक्ट्रियां बंद हो जाएंगी। मुज़म्मिल असलम बोले, 10 हफ्तों में ज़र मुबादला ज़खायर में 3 अरब 2 करोड़ डॉलर की कमी हो चुकी। SRO मुल्क को तबाह कर देगा। अमरीकी करेंसी को एक बार फिर पर लग गए। इंटरबैंक में डॉलर 25 पैसे महंगा हुआ, 207 रुपये 48 पैसे पर पहुंच गया। कारोबार के दौरान इंटरबैंक में डॉलर 208.50 रुपये तक ट्रेड हुआ। उधर सोने की कीमतों को भी पर लग गए। 1 तोला सोना 900 रुपये महंगा होकर 1,41,600 रुपये पर जा पहुंचा। 10 ग्राम सोना 772 रुपये इजाफे से 1,21,400 रुपये का हो गया। कराची वालों को बिजली का जोरदार झटका। बिजली 5 रुपये 27 पैसे यूनिट महंगी। मंजूरी माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में अप्रैल के लिए दी गई। नेपरा ने बिजली महंगी करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इत्तलाह के इलेक्ट्रिक के लाइफ लाइन के सिवा तमाम सार्फिन पर होगा। रोशनियों के शहर पर तारीखियों का राज। के इलेक्ट्रिक के शहरियों को सताने के नए बहाने। कम लोड शेडिंग दुरानिया वाले इलाकों में फॉल्ट के नाम पर बिजली बंद करना शुरू कर दी। मुस्तस्ना इलाकों में भी 6 घंटे तक लोड शेडिंग। मंजूर कॉलोनी में 12 से 14 घंटे बिजली गायब रहने लगी। लायंस एरिया, केमाड़ी, बल्दिया और रंगी टाउन में 12 घंटे तक की बंदिश जारी। गुलशन इकबाल, मलीर, फेडरल बी एरिया, नॉर्थ नाज़िमाबाद, PCHS में भी लोड शेडिंग। मलीर, जाफर तैयार में भी बार बार बिजली की गैर अलानिया लोड शेडिंग से मकीन परेशान हो गए। शहर कायद को महफूज बनाने के लिए सिंध हुकूमत का अहम इकदाम। कराची सेफ सिटी प्रोजेक्ट का बाज़ाब्ता आगाज। मंसूबे पर 22 अरब रुपए लागत आएगी। प्रोजेक्ट 2 मरहलों में मुकम्मल होगा। पहले मरहले में मुख्तलिफ मकामात पर 4000 कैमरे नस्ब किए जाएंगे। पहले से मौजूद 2000 कैमरों को अपग्रेड किया जाएगा। दूसरे मरहले में 6000 कैमरे लगाए जाएंगे। 17 बैनुल-अक़वामी कंपनियां प्रोजेक्ट का हिस्सा होंगी। विफाक और सिंध कराची सर्कुलर रेलवे पर काम तेज करने के लिए पुरअज़्म। वज़ीर सिंध से वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफ़ी की मुलाकात। मंसूबे को CPEC के तहत तेज करने पर इत्तफाक। मंसूबे पर मुश्तरका कमेटी भी कायम कर दी गई। मुराद अली शाह ने चेयरमैन PND सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को कमेटी के लिए नामजद कर दिया। विफाक से 2 अफसरान रेलवे और 2 PND के अरकान मुकर्रर।
بالکل ساتھ ہیں. ان لوگوں کو نشان عبرت بننا چاہیے. میرے ڈی آئی جی ریلویز مختوم صاحب کئی دن سے کراچی میں موجود ہیں اور ہم وہ سمری ٹرائل چاہتے ہیں. اور میں اس بیٹی سے, ان کے لواحقین سے اور ان کے وکیل صاحب سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ مہربانی کر کے مزید تعاون فرمائیں تاکہ مجرم کیفر کردار تک پہنچیں. ٹرین زیادتی کیس کے تمام ملزموں کو گرفتار کر لیا گیا. وزیر ریلوے خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ چاہتے ہیں ملزموں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. متاثرہ خاتون کے ساتھ ہیں, نوکری دینے کی بھی پیشکش کی ہے. وزیر ریلوے کی بہادر آباد آمد, MQM رہنماؤں سے ملاقات کی. سندھ میں بلدیاتی انتخابات وقت پر ہوں گے. سندھ ہائی کورٹ کا بڑا فیصلہ آ گیا. بلدیاتی الیکشن سے متعلق MQM جماعت اسلامی کی درخواست سے مسترد. دوران سماعت جسٹس جنید غفار نے استفسار کیا کہ مدت ختم ہونے پر 120 روز میں بلدیاتی انتخابات ہونا تھے. 120 روز میں بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کرائے گئے؟ الیکشن کمیشن کے وکیل نے جواب دیا کہ حلقہ بندیوں کی وجہ سے انتخابات میں تاخیر ہوئی. وکیل MQM فروغ نسیم نے اپنے دلائل میں خدشہ ظاہر کیا. جس کی حکومت ہوگی وہ مرضی کی حلقہ بندیاں کرے گا. اس طرح انتخابات کرائے گئے تو ہر کوئی قانون کی خلاف ورزی کرے گا. NA 245 میں ضمنی انتخاب فاروق ستار سمیت 31 امیدواروں نے کاغذات نامزدگی جمع کرا دیے. PTI, MQM, PSP, پیپلز پارٹی, نون لیگ, JUI, فے سمیت دیگر جماعتوں کے امیدوار شامل. 7 جولائی کو انتخابی نشانات الاٹ کیے جائیں گے. پولنگ 27 جولائی کو ہوگی. قومی اسمبلی کی سیٹ ڈاکٹر عامر لیاقت کے انتقال کے باعث خالی ہوئی تھی. چیف سیکرٹری سندھ کی زیر صدارت اہم اجلاس. کراچی کے ہائی رسک اضلاع میں پولیو مہم چلانے کا فیصلہ. مہم 27 جون کو شروع ہوگی. 33 لاکھ بچوں کو قطرے پلائے جائیں گے. تمام ڈپٹی کمشنر متعلقہ ضلعوں میں پولیو مہم کو مانیٹر کریں گے. میڈیکل رپورٹ کو متعلقہ فورم پر چیلنج کیا جا سکتا ہے. سندھ ہائی کورٹ کی آبزرویشن اثر انداز نہیں ہوگی. سپریم کورٹ کراچی رجسٹری نے دعائے زہرا کیس کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا. حکم نامے کے مطابق درخواست گزار نے درخواست واپس لینے پر رضامندی ظاہر کی. درخواست واپسی کی صدا پر درخواست خارج کی جاتی ہے. کراچی میں عید قربان کی گہما گہمی. مختلف شہروں سے 2 لاکھ سے زائد جانور سوراب گوٹ منڈی پہنچ گئے. شہریوں کے بھی قربانی کے جانور خریدنے کے لیے منڈی میں ڈیرے. خریداروں کا جانور مہنگے ہونے کا شکوہ. دوسری جانب منڈی میں جانوروں کی سجاوٹ کا سامان بھی موجود. جانوروں کی مالائیں, کڑے, جھومر عوام کی توجہ کا مرکز بن گئے.